एयरपोर्ट जहां पर इंतजार है इन विजेताओं का। चित्रा हमारी सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से, जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जल्दी से एक बार आपको आशुतोष, बड़े खुश नजर आ रहे हैं तमाम लोग, परिवार वाले। इससे बड़ा दिन क्या हो सकता है जब स्वर्ण जीतकर बेटा घर आने वाला हो। आऊंगी मैं आपके पास, जल्दी से पहले एयरपोर्ट चलते हैं क्योंकि टच बेस इंडिया पहुंचकर यहीं पे करेंगे चित्रा। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने, उत्साह उमंग के साथ पूरा देश इंतजार कर रहा है और यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें हैं वो अपने आप में बेहद अद्भुत हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देखिए, देश के गौरव बजरंग पुनिया के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं और चेहरे पर मास्क इन लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? बागपत से। बागपत से आए हैं। कितना जोश बढ़ाने के लिए आए हैं अपने खिलाड़ियों का? मैम पूरा जोश बढ़ाने के लिए आए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हमारे देश के लिए मेडल लेकर आए। उनका वेलकम करने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल। उनका कैसा लगा देखकर? जब बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई। हाँ जी। आप कहाँ से आए हैं? यूपी से, ओखला से आए हैं। ओखला से। क्या लिखा हुआ है? देश का गौरव हमारा बजरंग। देखिए मुस्कुराता हुआ उनका ये चेहरा और इस तरह से अपने शर्ट पे भी। और ये टी शर्ट भी ये दिखाना चाह रहे हैं। टी शर्ट के जरिए क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? और वो हमारे लिए बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको हम आइडलाइज करते हैं। कुछ गाना वाना सुनाना चाहेंगे आप लोग अपने खिलाड़ियों के लिए? कहाँ से आए हुए? इधर आइए। ओखला से। कैसा लगा यहाँ पर? मतलब जिस तरह का प्रदर्शन परफॉर्मेंस रहा है, पहली बार ओलंपिक के हमारे खिलाड़ियों ने इतना शानदार प्रदर्शन किया, 7 मेडल जीते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने इन तमाम योद्धाओं? उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। देश का नाम। देखिए ये और कुछ लोगों के पास चलते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं छत्रसाल स्टेडियम से कुछ सुनाना चाहेंगे उन खिलाड़ियों को? कुछ गीत गुनगुनाना चाहेंगे, कुछ ऐसा? क्योंकि पूरा देश इस वक्त राष्ट्रभक्ति के उसमें ओतप्रोत है, तो क्या बताना चाहेंगे? मैम गीत तो मेरे को कोई आता नहीं है, पर दूसरी तरफ चलिए, आइए इधर आइए, दूसरी तरफ चलते हैं। हमारे कैमरामैन को आने दीजिए। ये देखिए अंजना, आप यहाँ पर बैंड बाजा भी आ चुका है और स्वागत करने के लिए मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन हट जाएं। यहाँ पर स्वागत करने के लिए बैंड बाजे के साथ, और यकीनन इस दिन का इंतजार पूरा देश कर रहा है। यहाँ पर बैंड बाजे के साथ ये लोग आए हुए हैं स्वागत करने के लिए। यकीनन ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में उत्साह उमंग को बढ़ाने वाली है। ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद खास हो जाती हैं क्योंकि हमारे देश के योद्धाओं ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, यकीनन उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम है। 7 मेडल इस देश के लिए आना, यकीनन एक ऐसे वक्त में जब हम इनकी कहानियां पढ़ते हैं तो संघर्ष का एक लंबा दौर भी दिखता है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में गोल्ड, रवि दहिया सिल्वर रेसलिंग में, मीराबाई चानू सिल्वर वेट लिफ्टिंग में, पीवी सिंधु ब्रॉन्ज बैडमिंटन में, लवलीना ब्रॉन्ज बॉक्सिंग में, बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज रेसलिंग में और पुरुष हॉकी ब्रॉन्ज। यकीनन ये उन सब के लिए है, जैसे की तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और उनके वेलकम के लिए ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और सत्या हमारी कैमरा पर्सन है, जरा आसपास की तस्वीरें आपको दिखाना चाहिए। यहाँ पर तो आप बैंड बाजे के साथ शुरू हो चुकी है जश्न की तैयारी। दूसरी तरफ से आपको दिखाना चाहिए यहाँ पर फैंस आए हुए हैं जो इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपने इन हीरोज का इस्तेमाल करें। कहाँ से आए आप लोग? सीकर स्वागत करने के लिए आए हैं? हाँ जी। स्वागत करने के लिए आए हैं? आई एम सिक्योरिटी मैनेजर हियर। स्वागत करने के लिए आए हैं? नो आई एम सिक्योरिटी मैनेजर। आप सिक्योरिटी के लिए? ठीक है। आप लोग कहाँ से आए हैं? सिक्योरिटी से हैं। ये लोग सिक्योरिटी से हैं, लेकिन काम धाम छोड़ के यहाँ किनारे देखे, एक तरफ बैंड बाजा है और दूसरी तरफ यहाँ पर लोग, क्योंकि सबको पता है जिस तरह से हमारे योद्धाओं का प्रदर्शन रहा है, यकीनन वो अपने आप में अभूतपूर्व है। यही कारण है कि हमें इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है जिसका इंतजार हिंदुस्तान भी बेसब्री से कर रहा था। बस कुछ देर का इंतजार, पहले हमारी हॉकी टीम आएगी और हॉकी टीम के बाद फिर उस गोल्डन बॉय जिसका इंतजार पूरा देश इस वक्त बेसब्री से कर रहा है, नीरज चोपड़ा। आप सोचिए, एक छोटे से परिवार से आकर देश को वैश्विक पटल पर 23 साल के उस लड़के ने जिस तरह से अपने प्रदर्शन के जरिए मुकाम दिलाया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है और हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है, फख्र की बात है। यही कारण है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जैसा कि एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए अंजना, और यकीनन ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। फिलहाल तो बजरंग पुनिया की तस्वीरों के साथ यहाँ पर लोग हैं वेलकम करने के लिए। मेरी नीरज चोपड़ा के फादर से भी बात हुई है, उनका ये कहना है कि अभी हमें इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि हम एयरपोर्ट पर जाए या कहाँ। वो सीधे अपने गांव से दिल्ली के लिए निकले थे, जब मेरी बात हुई वो रास्ते में थे और काफी ज्यादा खुश और प्रफुल्लित। चलते हैं एक बार उनके घर पे। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास चित्रा, तस्वीरें आप दिखाते रहिए। संजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोका होटल से संजय हैं जहां पर सम्मानित किया जाएगा खिलाड़ियों को शुद्ध सोना। लेकिन जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ एयरपोर्ट से ही जुड़े हुए। जितेंद्र, मैं आपके पास भी आऊंगी फौरन, लेकिन आशुतोष वहां पर आते हुए
पता ये चला है कि मां ने फेवरेट चूरमा भी बनाया है बेटे के लिए। एयरपोर्ट कौन कौन जा रहा है परिवार से, और ये तमाम लोग किस तरह से, मतलब सोना मुंडा, शुद्ध सोना, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। पहला रिकॉर्ड एथलेटिक्स में गोल्ड का। अंजना, कल जब उनकी मां मुझसे बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि गांव में जब किसी के यहाँ बच्चा होता है या बच्चे की शादी होती है तभी ऐसी खुशियां मनाई जाती हैं, लोग इतना नाचते गाते हैं। कह रहे हैं ये खुशी अब उन सब खुशियों से इतनी ज्यादा है कि 24 घंटे से लोग नाच रहे थे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई, किसी के पैर थके नहीं। और यहाँ तक कि युवाओं का जो जोश है, ये जो गांव है नीरज चोपड़ा का पानीपत के इस जिले में, अब यहाँ कई नीरज चोपड़ा बनना चाहते हैं। और ये भी अपने आप में एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि ऐसा खेल शायद सालों पहले हम सब भी नहीं जानते थे कि ऐसा भी कोई खेल होता होगा, लेकिन एक नीरज चोपड़ा जब विश्व पटल पर एक मेडल लेकर के आते हैं, एशियाड खेलते हैं, कॉमनवेल्थ खेलते हैं, ओलंपिक खेलते हैं, तो अब गांव में कई सारे ऐसे लड़के हैं जो ये जैवलिन का खेल, हमें तो ये भी नहीं पता कि इसको आखिर पकड़ते कैसे हैं, क्योंकि अगर आपने इसे गलत तरीके से फेंका तो कोहनी में चोट लग सकती है। और सिर्फ लड़के ही नहीं, देखिए हमारे यहाँ गांव की एक और लड़की है, और ये सारे लोग नीरज चोपड़ा से न सिर्फ प्रेरित हैं, नीरज चोपड़ा से टिप्स लेते हैं, वो आते हैं लॉकडाउन में छुट्टियों में, इन सब को सिखाते हैं। तो वार्म अप के बाद उनके गांव का ही एक छोटा सा स्कूल है, परिवार के सदस्यों का ही है, जहां पर वो बाकी बच्चों को भी सिखाते हैं। स्वागत की तैयारी ऐसी है, कहते हैं कि नीरज चोपड़ा को एक बार हरियाणा में प्रवेश तो करने दीजिए, फिर बताएंगे कि आखिर जश्न कैसा होता है। तो सबसे पहले ये कि इस गांव में अब कितने नीरज चोपड़ा तैयार हो रहे हैं विनय? कम से कम 10-15। और कब से इंस्पायर हुए उनसे? सबसे ज्यादा उनका अच्छी जो ट्रिक है जो खेल में, वो आपको कौन सी अच्छी लगती है? कैसे, वो कौन सा स्टंट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? जो गिर के थ्रो करते हैं वो वाला बहुत अच्छा लगता है उनका। ये तो युवा हो गए जो तैयारी कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आप लोग उनके परिवार जैसे सदस्य हैं, किस तरह की तैयारी उनके स्वागत के लिए, कैसा जश्न होगा जब नीरज चोपड़ा दिल्ली से हरियाणा के लिए, पानीपत के लिए चलेंगे? देखिए, जो नीरज की अचीवमेंट है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी है, इससे ऊपर कोई मुकाम नहीं है। तो जो उनकी स्वागत की तैयारी है वो भी भव्य होगी, ऐसी स्वागत की तैयारी होगी जो अब तक हुई नहीं होगी, क्योंकि जो उनकी अचीवमेंट है उसके हिसाब से हम भी पूरी तैयारी में है। ढोल नगाड़ों के साथ पूरा गांव जश्न मना रहा है, पूरा डिस्ट्रिक्ट पानी देखा, चाची, मामी, नानी, दादी, जो कोई भी था, हर कोई नाच रहा था। ये बताइए, नीरज से आप जब आते हैं आपके मैदान में, आप भी उनसे कुछ सीखती हैं? कुछ खास कोई ऐसी चीज सीखने को मिलती है जैवलिन में? यस सर, सर टेक्निक सिखाते हैं, कैसे पकड़ते हैं। और जब वो आएंगे तो आप लोग कैसे स्वागत करेंगे उनका? बड़े धूमधाम से। दोस्त भी हैं, ये छात्र भी हैं, उनसे सीखते भी हैं, लेकिन जो खुशी का मौका है, ये प्रैक्टिस रोज यहाँ चलती है, लेकिन सबको इंतजार है कि एक बार नीरज दिल्ली से चले और फिर देखिए रास्ते भर कैसे उनका वेलकम किया जाएगा, स्वागत होगा, गांव में नाच गाना, आतिशबाजी, खाना पीना सब होगा। अंजना, बिल्कुल।